नमस्कार, आदाब, मैं अजहर और आप देख रहे हैं एफएम दिल्ली। आपके अपने होस्ट है दोस्त आरजी अली के साथ। भारत के महाभारत के दूसरे अध्याय में मैं आपका होस्ट है दोस्त आरजी अली आप सभी का स्वागत करता हूँ। खैर मकदम है। पहले अध्याय में मैंने आपको भारत के महाभारत के सबसे चर्चित पात्र धनुधारी अर्जुन के वंशावली और उनके जन्म की कहानी सुनाई। और आज हम पांडवों और कौरवों की शिक्षा, दीक्षा और गुरु द्रोणाचार्य के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे अर्जुन संसार के सबसे बड़े धनुधारी बने और गुरु द्रोण ने कौरव और पांडव की शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा में ऐसा क्या मांग लिया कि कौरवों के पसीने छूट गए। चलिए कहानी के अगले भाग में जानते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। भीष्म ने कौरव और पांडव की शिक्षा का दायित्व गुरु द्रोण को सौंप दिया। गुरु द्रोण से कौरव और पांडव दोनों ही शास्त्र शिक्षा ग्रहण करने लगे। गुरु द्रोण भी बच्चों को बड़ी ही लगन के साथ शिक्षा सिखाने लगे। एक दिन गुरु द्रोण ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे बोले, मेरे मन में एक इच्छा है। तुम में से अपनी शास्त्र विद्या पूरी होने के बाद मेरी ये इच्छा कौन पूरी करेगा, इसका मुझे वचन दो। सभी छात्र बड़े ही अचरज के साथ गुरु द्रोण का मुख निहारने लगे, लेकिन अर्जुन गुरु की वह इच्छा जाने बिना ही बोल पड़े कि मैं आपकी वह इच्छा पूरी करूंगा और मैं इसका आपको वचन देता हूं। अर्जुन के मुख से यह वाक्य सुनकर गुरु द्रोण मारे हर्ष के आनंदित हो उठे और उन्होंने अर्जुन को अपने सीने से लगाया और उसी दिन से गुरु द्रोण का अर्जुन के प्रति विशेष लगाव हो गया। गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखने के लिए दूसरे राज्यों से भी छात्र आने लगे। उन्हीं में एक छात्र कर्ण भी थे, जो धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि अर्जुन को अगर कोई गुरु द्रोण के आश्रम में चुनौती दे सकता था तो वो सिर्फ कर्ण थे। बाकी के पांडु पुत्रों ने भी अन्य शिक्षा में पारंगत हासिल की और कौरवों ने भी अपनी रुचिकर शिक्षा में निपुणता हासिल की। लेकिन गुरु द्रोण और अर्जुन के बीच विशेष प्रेम को देखकर कौरवों को अर्जुन से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन गुरु द्रोण ने अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए और सभी को पास बुलाया और बोले, सभी अपने तीर धनुष लेकर मैदान में आ जाओ और जब मैं बोलूं तब वृक्ष पर लटक रहे पक्षी को अपने तीर के वार से निशाना साधते हुए उसका सर काटकर जमीन पर गिरा देना। सभी छात्र मैदान में एकत्रित हुए और गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और उनसे प्रश्न किया। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर बोले, गुरुवर, मुझे आप, यह पेड़, वह पक्षी और मेरे भाई सब दिखाई दे रहे हैं। यह उत्तर सुनकर गुरु द्रोण ने उन्हें निशाना लगाने से रोक दिया। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और उससे भी यही प्रश्न किया। उसने भी यही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। फिर गुरु द्रोण ने अन्य पौरव पुत्रों को भी बुलाया और पांडव पुत्रों को भी। लगभग सबने एक सा ही उत्तर दिया। जब गुरु द्रोण ने अर्जुन से प्रश्न किया तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि मुझे सिर्फ पक्षी का सर दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोण ने जब अर्जुन के मुंह से यह वाक्य सुना तो उन्होंने उन्हें निशाना साधने के लिए बोल दिया। अर्जुन आज्ञा पाते ही उन्होंने तीर कमान से छोड़ दिया और सभी बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि अब क्या होगा। तीर सीधा पक्षी के सर पर जा लगा और उसका सर धड़ से कटकर जमीन पर आ गिरा। यह सभी विद्यार्थी और गुरु द्रोण देखकर हैरान हुए। गुरु द्रोण ने अर्जुन को गले लगाया और स्नेह किया। कुछ समय बीतने के पश्चात एक रोज गुरु द्रोण सभी विद्यार्थियों को लेकर तालाब पर गए स्नान के लिए। तालाब किनारे एक मगरमच्छ ने गुरु द्रोण का पैर अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उन्हें गहरे पानी में खींच ले गया। हालांकि गुरु द्रोण मगरमच्छ को खुद भी मारकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां भी अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए और अपने शिष्यों से बोले कि इस मगर को मारकर मेरे प्राण की रक्षा करो। सब गुरु को बचाने का उपाय सोच ही रहे थे कि इतने में अर्जुन ने अपने धनुष से तीरों की बौछार कर उस मगर को कई हिस्सों में बांट दिया और गुरु द्रोण की जान बचा ली, जिससे गुरु द्रोण बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को दिव्य ब्रह्मास्त्र दिया। अर्जुन को उस योग्य समझकर
साथ ही उस शस्त्र को चलाने की विधि भी बताई और साथ यह भी कहा कि तुम कभी किसी मनुष्य पर इसका प्रयोग नहीं करना, वरना पूरी मानव जाति खतरे में आ जाएगी और पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। तुम सावधानी से इस अस्त्र को अपने पास ही रखना। अर्जुन ने जो आज्ञा कहकर वह अस्त्र ग्रहण किया। साथ ही गुरुद्रोण ने अर्जुन को यह आशीष दिया कि तुमसे बड़ा धनुर्धर इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। गुरुद्रोण ने एक दिन कौरव और पांडवों को बुलाकर कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे तुमसे धन, सोना, चांदी, जवाहरात आदि कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ गुरु दक्षिणा में तुम लोगों से यह चाहता हूँ कि पांचाल नरेश द्रुपद को तुम लोग पकड़कर ले आओ और उसे मेरे हवाले कर दो। बस इतना ही चाहता हूँ। यह सुनकर सबसे पहले कौरवों ने पांचाल नरेश द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया और भीषण युद्ध हुआ, जिसमें द्रुपद से बचकर कौरवों को भागना पड़ा। फिर पांडवों ने भीषण युद्ध के बाद द्रुपद को पकड़ लिया और उसे गुरुद्रोण के हवाले कर दिया। पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा और मान सम्मान से कौरवों में अर्जुन सहित पांडवों के प्रति द्वेष बढ़ता ही जा रहा था। पांडवों के मान सम्मान और बल विद्या के आगे दुर्योधन खुद को अपमानित और लज्जित महसूस करने लगा था। साथ ही उसे यह भय भी सताने लगा था कि कहीं उसके राजा बनने का स्वप्न केवल स्वप्न ही न रह जाए, जिसके चलते कौरव पांडव के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। कहानी शेष है। कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका पूर्ण संतोष आचार्य आपसे